नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके इष्ट मित्रों को दीपावली हार्दिक खुशियां प्रदान करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आज का दिन कुछ विशेष है, इसलिए मैं कुछ विशेष कहना भी चाहता हूँ। पहले मैं प्रारंभ करता हूँ धूप से। धूप मीन्स सनलाइट। मैं अपने खिड़की से झांकता हूँ, बाहर धूप निकली हुई है, काफी तीव्र उष्मा है उसकी, और मैं धूप को जरा गौर से देखने की चेष्टा करता हूँ। मैं उसको सुनना चाहता हूँ, धूप कह क्या रही है। क्या धूप कुछ बोल रही है? क्या मैं धूप को सुन पा रहा हूँ? क्या मैं धूप की बात मेरे कानों में आ रही है? धूप धीरे धीरे करके बोलना शुरू करती है। देखो भाई, मैं सूर्य प्रदेश से आ रही हूँ। मैं भगवान सूर्य देव की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रकाश भी लेकर आई हूँ और ऊष्मा भी लेकर आई हूँ। भले ही तुम भगवान सूर्यदेव को कभी नमस्कार करते हो या ना करते हो, तुम उनको भगवान मानते हो या ना मानते हो, ये तुम्हारे अपने ऊपर है। लेकिन सूर्यदेव सभी प्राणियों को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। धरती का तापमान भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही स्थिर रहता है। हम लोग चल फिर पाते हैं, देख पाते हैं, ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। ये सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। धूप कहती है तुम मुझे स्पर्श करके देखो। तुम्हारे हाथ में जो ऊष्मा लग रही है, जो हीट एनर्जी तुम महसूस कर रहे हो, सोचो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर से भगवान सूर्य की ये ऊर्जा तुमको प्राप्त है। कितना फनी है, कितने दूर है सूर्य भगवान, पता नहीं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है। हमको दिखाई दे रही है, हमारे अंदर चेतना बढ़ती है, हमारे अंदर हमारी लाइफ को रोशनी देती है, हमारा चलना फिरना शुरू हो जाता है। अब हम नेगलेक्ट करते हैं, बहुत से देखते नहीं है, तब भी धूप तो रहती है। धूप कभी गायब तो होती नहीं। धूप कभी ये कहती भी नहीं है कि आप मुझे देखो या मेरी पूजा करो या मेरी ध्यान से देखो। ध्यान से कोई कमी लोग देखते हैं। न्यूटन ने देखा तो उसने लॉ ऑफ सनलाइट का पूरा एक रिसर्च कर डाली, लेकिन वो सब कोई माने नहीं रखता। मैं एक आम आदमी के लिए मेरे सामने छितरी हुई ये धूप ये संदेश देती है कि सभी ऊर्जाएं इसी तरह से तुमको मुफ्त में उपलब्ध हैं। तुम अगर उनको ध्यान नहीं देते तो ये गलती तुम्हारी है। मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है, अच्छी बात लगी। हम गौर से देखते ही नहीं कि जिस धूप में हम बैठ रहे हैं वो भगवान सूर्यदेव की भेजी हुई है। सूर्यदेव से आ रही है, सूर्य प्रदेश से आ रही है, लाखों लाखों किलोमीटर दूर से आ रही है। एक दिन मैं और भी याद करता हूँ। रात का अंधकार है, संयोगवश अमावस्या का दिन है। अब मैं किसी निर्जन स्थान में खड़ा हुआ। निर्जन स्थान है, बिजली का कोई प्रकाश है नहीं, अमावस्या का दिन है, इसलिए चंद्रदेव का भी कोई लाइट नहीं है, सूर्य का भी कोई लाइट नहीं है। अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है, अमावस्या को ना तो सूर्यदेव की अमावस्या की रात को ना तो सूर्यदेव का प्रकाश होता है और ना सूर्यदेव से प्रकाश ग्रहण करने वाला चंद्रदेव का कोई प्रकाश होता है। तो अमावस्या की रात को जो आसमान है, जो ब्रह्म है, जो हमारा पृथ्वी की सतह है, या हम लोग जो है, उस दिन सूर्यदेव का कोई प्रभाव नहीं होता हमारे जीवन।
अमावस्या की रात। फिर अमावस्या की रात को किसका प्रभाव होता है? जब मैं ऊपर आसमान में देखता हूं तो एकदम ब्लैक दिखाई देता है हवा में, आकाश में तारामंडल, ब्लैक आकाश, काला आकाश, और उसके अंदर टिमटिमाते हुए स्टार्स, ग्रह, जो भी आप तारामंडल के लिए, और मैं उस काले आकाश को कुछ देर तक निहारता रहा। सोचता हूँ हमारे यहाँ कृष्ण भगवान को काला क्यों कहा गया है, क्यों माना गया है? क्या काला शब्द इसी ब्लैक ब्रह्मांड से निकल के आ रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड तो ब्लैक है, काला है। ब्लैक होल साइंटिस्ट कहते होंगे, मैं उनकी बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे काला आकाश दिखाई दे रहा है, ब्लैक, और उस काले आकाश में जो स्टार्स हैं, जो तारामंडल है, वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उस दिन प्योर आकाश काला है। तब अंदर से कोई कहता है कि देखो, जैसे सूर्य की धूप तुम्हारे पास पहुंचती है, क्या इस काले आकाश से तुम्हारे पास कुछ पहुंच रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, सोचो। बुद्धि कहती है यस। अगर सूर्य उदय होता है और मेरे पास धूप आ जाती है, अगर ये काला आकाश है, उससे भी तो कुछ ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, ऊर्जा है यहाँ। हम भले ही ना देख पाए, हवा को हम ना देख पाए, ऊर्जा को हम ना देख पाए, लेकिन काले आकाश से भी ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है और हम तक आ रही है। तो ये जो ब्लैक आसमान है, काला आसमान, काला आकाश, ये कहता है कि मैं अनंत ऊर्जा का स्वामी हूँ। तुमने सूर्यदेव की ऊर्जा देखी है, वहीं तक सीमित मत रखो अपने आप को। मैं तो उससे भी बड़ा हूँ, क्योंकि न जाने कितने सूर्य मेरे अंदर है, नो बडी नोज। मैं तो अनंत हूँ, मेरी ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम जानते ही हो, सब घूम रहे हैं ना उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब तुम उसे ग्रेविटेशनल तुमने नाम दे दिया, नाम कुछ भी देते रहो, लेकिन ऊर्जा मेरी ही है, मेरे ही कारण है। मैं इस भ्रम में नहीं पड़ता कि तुम उसे क्या नाम दे रहे हो, मैं उसको दैवी ऊर्जा बोलता हूँ। क्या नुकसान है? क्योंकि काले आकाश से जो ऊर्जा आ रही है, वो हमारी लाइफ है, जीवन है हमारा। पृथ्वी उसी पर टिकी हुई है, समस्त सौर मंडल उसी ग्रेविटी, उसी ऊर्जा की वजह से घूम रहा है, जो ब्रह्म से निकल रही है। हटा देते हैं, हम विज्ञान को हटा देते हैं सब, हम सिर्फ कहते हैं यस, सब घूम रहे हैं, रात हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ तो हो रहा है। ये सब ऊर्जा ही है ना, कहाँ से आ रही है ऊर्जा? बगैर ऊर्जा के कुछ हो सकता है? 1 किलोमीटर पेट्रोल के बिना गाड़ी भी नहीं चलेगी, शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर भी नहीं चलेगा। हर पल तो हमको ऊर्जा चाहिए, बगैर ऊर्जा के हम कहाँ रह सकते हैं? कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बगैर ऊर्जा के हो सकती है? तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अब आप सोचिए। ये तो बोलने वाले ने या ब्लैक आसमान ने या ब्लैक आकाश ने मुझसे कहा, सोचो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? पृथ्वी घूम रही है ना, ये ऊर्जा आ रही है, कहाँ से आ रही है ऊर्जा? सोचो। और पृथ्वी के साथ साथ बहुत कुछ घूम रहा है, तुम सब घूम रहे हो, बगैर ऊर्जा के क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। और हर जगह तुम्हारी साइंटिफिक ऊर्जा नहीं है। तुम नाम दे दो काइनेटिक एनर्जी, तुम नाम दे दो पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हारा नाम देने का क्या है? तुम कुछ भी देते रहो, लेकिन ऊर्जा है, और ऊर्जा रहती है। चलती हुई वस्तु जब थम जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। समझने के लिए शब्द ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, यस, ऊर्जा तो कहीं नहीं। वही जो हमारी ऊर्जा थी चलते समय, जैसे ही हम स्तर होते हैं, वो हमारे अंदर आके पोटेंशियल एनर्जी में बैठ गई, बदल के तब्दील हो गई, लेकिन ऊर्जा तो रही। कितना कितना माइंड बॉगलिंग है ये ऊर्जा का रहस्य। ऊर्जा तो सब जगह दिखाई दे रही है, नदियों को देखता हूँ, पानी बह रहा है, हवा बह रही है, बगैर ऊर्जा के तो कुछ दिखाई देता नहीं। और फिर मैं इस काले आकाश को निहारते हुए बोलता हूँ, दिवाली का क्या महत्व है?
आपने क्यों कहा कि दिवाली विशेष होती है? कहते हैं देखो, हर अमावस्या का महत्व है, ये तो तुम समझ। और हर अमावस्या में जब तुम काले आसमान में बैठ जाते हो, काले आसमान को देखते हो, निहारते हो, तो तुमको एक अजीब ऊर्जा प्राप्त होगी, करके देखो। दूसरी बात, जो तुम्हारे ही ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझा। बंगाली समुदाय आज के दिन, दिवाली के दिन रात को काली की पूजा करता है। काली इस ब्रह्मांड की, ब्लैक ब्रह्मांड की शक्ति है, क्या प्रतीक है। नवरात्रि में तुम काल रात्रि की पूजा करते हो, और दिवाली के दिन हर अमावस्या की तरह आज न चंद्रोदय होता है, न सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। लेकिन इस दिवाली की रात जो होती है, सबसे गहन काली रात होती है। अमावस्या तो साल में 12 आती है, लेकिन दिवाली की जो अमावस्या है वो इसलिए स्पेशल होती है, इस दिन की अमावस्या सबसे गहन कालापन लिए होती है, एकदम गहन। इसका मतलब ब्रह्म की जो काल रात्रि की ऊर्जा है, माता महाकाली की ऊर्जा है या ब्रह्म की ऊर्जा है, सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर आती है। इस पृथ्वी की सतह को सबसे ज्यादा ब्रह्म की ऊर्जा स्पर्श करती है आज के दिन। और ऊर्जा का महत्व तो जैसे हम पहले कह चुके हैं, जब उनको ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारे मन में उल्लास आता है, उमंग आती है, हम खुश होते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। तो ब्रह्म की ऊर्जा सबसे ज्यादा आ रही होती है आज के दिन, इसलिए सब तरफ मंगल कामना, मंगल लाइट, प्रकाश, सब खुश रहते हैं, प्रसन्नता आती है। ये आज के दिन भगवान की स्पेशल कृपा होती है हम मानव जीवन। इसीलिए दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है। और हम इस ऊर्जा के महत्व को फिर समझें। हर चीज बोलती है, ये ध्यान रखिए, हर चीज की बातें समझने की चेष्टा करिए। सुन तो लीजिए, आदमियों को नहीं, हर चीज को सुनिए जो निर्जीव है, जो बोल नहीं रही, मुंह से नहीं बोल रही, जो आपके अंदर आवाज दे रही है, आपको अंदर बोलना है। मुंह से वाली चीज तो दोष रहित हो सकती है, लेकिन जो आपके अंदर चीजें आ रही हैं, जो आप किसी की आवाज अंदर सुन रहे हैं, वो दोष रहित नहीं होती है, वो निर्दोष होती है। वो तुमसे कुछ मांग नहीं रही है, उसको तुमसे कोई अभिलाषा भी नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे अंदर आ रही है। वो साउंड, वो आवाज, शब्द जो तुम्हारे अंदर बिना किसी पुरुषार्थ के अंदर गूंजते हैं, वो प्रभु की आवाज होती है, ईश्वर की आवाज होती है। उस आवाज को सुनने की चेष्टा करिए। जिस दिन हम उस आवाज को सुनने की चेष्टा करने लगेंगे, उतना ही हम ईश्वर के पास होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब आप अपने आप को ईश्वर के पास बैठा महसूस करेंगे। तो मेरी यही दिवाली के दिन का स्पेशल कथन है। माता कालरात्रि, माता महाकाल काली, देवी लक्ष्मी आप सबको शक्ति और धन धारण से परिपूर्ण करें, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।